हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 9 शासक और मुगल दरबार इतिवृत्त इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला? अकबर। नवरत्न अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट चलते हैं। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? हुमायूं। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था कौन सा युद्ध में? तो एक था चौसा और दूसरा था बिलग्राम। चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540। ये दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? 1526 से 30, 1530 से 56, 1556 से 1605, 1605 से 1627। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल है। तो 1605 से 27। नेक्स्ट चलते हैं। बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है? बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है आगरा, फतेहपुर सिकरी, फतेहनगर, फिरोजपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बोलिएगा अकबर ने। अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। ये कहाँ है? तो बोलिएगा फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट चलते हैं। रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला? महाभारत। रज़्मनामा के नाम से महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? अकबर, हुमायूं, बाबर, अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला? अकबर। अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं। दीवान ए अशरफ का अर्थ है? दीवान ए अशरफ का अर्थ है भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। दीवान ए अशरफ का अर्थ है राजस्व विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? भारत में 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या? अकबर। भारत में 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला? बहादुर शाह जफर। और भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बोलिएगा बहादुर शाह जफर था, जिसको अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था 1857 में और इसको रंगून जेल में भेज दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। जीतल क्या था? जीतल क्या था? तो ये क्या था? एक सिक्का था। और किस चीज़ का सिक्का था? तो बोलिएगा तांबा का। जीतल तांबा का एक क्या था? सिक्का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? चंगेज खान और नादिर शाह, हेमू, बाजीराव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो हेमू को। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट चलते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल किस नदी के किनारे है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो बोलेगा यमुना नदी के किनारे है। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो बोलेगा किसने बनाया था? शाहजहां। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाए थे। नेक्स्ट चलते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था
पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो इसका राइट से क्या हो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, दक्षिणी भारत में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। और औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो बोलिएगा 1707 में इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट से क्या हो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या, शाहजहां। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के काल में हुआ था। और स्थापत्य का काल किसे कहा जाता है, शाहजहां का। और एक आता है चित्रकला का स्वर्ण युग। चित्रकला का स्वर्ण युग पूछेगा किसको, किस शासक के काल को कहा जाता है, तो बोलेगा जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। और स्थापत्य कला का काल किसे कहा जाता है, तो शाहजहां। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, बलबन। तो इसका राइट से क्या हो ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो, बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, तो ये मेवाड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो इसका राइट से क्या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या, सॉरी क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब को किसके आलमगीर के नाम से जाना जाता है, जहांगीर को सलीम के नाम से जानते हैं, और शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बादशाह नामा किसने लिखा। बादशाह नामा किसने लिखा था, फौजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, लाहौरी को बादशाह नामा किसने लिखा था, तो बोलिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट चलते हैं, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो इसका राइट से क्या जो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है, अकबर ने बनाए थे। नेक्स्ट चलते हैं, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न से कौन सा था, कोर्सिस, सजदा, पायबोस, ये सभी। तो इसका राइट से क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। कोर्सिस भी था, सजदा भी था और पायबोस भी था। नेक्स्ट चलते हैं, अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही धर्म चलाया था, 1562, 1564, 1579 और 1581 या 82। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1581 या 82। ऑप्शन में कोई दोनों आएगा और 1581 या 82 ऐसे कह के आएगा, तो आप यही लगाइएगा 1581 या 82 दिन इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट चलते हैं, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी, बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, तो बाबर। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी, तो बाबर ने लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1509, 1526, 1556, 1761। तो इसका राइट से क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। और सेकेंड इसका पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो बोलिएगा 1761 में। नेक्स्ट चलते हैं, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, अकबरनामा, तुजुक ए बाबरी, किताब उल हिंद, रेहला। तो इसके राइट से क्या हो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी, जो बाबर ने खुद लिखे थे, तुजुक ए बाबरी। और अकबरनामा अकबर की है, किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, तो ये है अलबरूनी की। अलबरूनी की है किताब उल हिंद, इसका मतलब क्या होता है, भारत की खोज। और रेहला किसका है, तो इब्न बतूता का है। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अकबर का संरक्षक कौन था, फौजी, मुनिम खां, अब्दुल रहीम, बैरम खां। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बोलेगा बैरम खां थे। नेक्स्ट चलते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने किया था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका राइट से क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, शाहजहां। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किए थे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में।
नेक्स्ट चलते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? हेमू, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, उमर शेख मिर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और पानीपत के दूसरा युद्ध में हेमू को पराजित किया था। नेक्स्ट चलते हैं। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? हुमायूं को। शेर शाह ने चौसा के युद्ध कब हुआ था? तो बोलेगा 1539 में हुआ था और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था। अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था तानसेन, सलीम चिश्ती, कबीर और अल्लाह उदल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या? तानसेन। अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? तो तानसेन थे। नेक्स्ट चलते हैं। जितर किस धातु का होता है? जितर किस धातु का होता है? तो मैंने भी बताई दी थी कि किस चीज का होता है? तांबा का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और तांबा का और एक क्या होता है? तो एक सिक्का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो कौन थे? बदायूं थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बदायूं। नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अकबर ने जजिया को समाप्त किया था। अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया था? 1564, 56, 70, 1605। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? 1564 में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था 1564 में। नेक्स्ट चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम है? खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम है? शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला? शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम है क्या है? खुर्रम है। तो आज का क्वेश्चन इतना पे एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल के लिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग से मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।